रही है इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर के प्रेस क्लब में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इस कॉमहेड के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर रमेश मेहता। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। मैं रमेश मेहता हूँ। मैं रिटायर्ड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, इंग्लैंड में काम करता हूँ और मैं वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ जो मैंने शुरू किया था 1996 में और अभी 26 साल हो गए हैं और ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है जिससे जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं इनको बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। अभी आज मुझे प्रेसिडेंट कॉमहेड का बना रहे हैं। कॉमहेड इज़ कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। तो हेल्थ एंड डिसेबिलिटी ये है कि वो हर हेल्थ के एंगल को कवर करती है, भले इनको बुखार हो, इनको पैरालिसिस हो, इनको हार्ट अटैक हो, हर चीज़, या बच्चे जो है इनको डिसेबिलिटी हो, इनको कोई सेरेब्रल पॉलिसी हो गई हो, ये हर चीज़ को कवर करती है। कॉमनवेल्थ में 54 कंट्रीज़ हैं। इसमें कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हैं, लेकिन बहुत से अंडर डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि हमारा प्लान ये है कि इन कंट्रीज़ में जो खास करके गरीब लोग हैं इनको कैसे अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी दो तरीके हमने सोचे हुए हैं। एक तो लोकल हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करना है और दूसरा चैरिटेबल वर्क करना है कि जहाँ पे इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मशीनरी नहीं है, दवाइयाँ अगर नहीं मिलती है तो इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस समय मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब श्रीलंका में प्रॉब्लम हो गई थी अभी रिसेंटली, उनके पास लाइफ सेविंग दवाइयाँ नहीं थी, तो हमने 20 लाख रुपीस की दवाइयाँ तुरंत भिजवाई थी। पाकिस्तान में फ्लडिंग हो गई थी, वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, हमने वहाँ पे भी हेल्प की। यहाँ इंडिया में जब कोविड के समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस समय हमने तकरीबन 4 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट हमने भिजवाई थी। तो ये कॉमहेड के थ्रू हम ये काम ऐसे आगे बढ़ाएंगे और हमारी प्रेजेंस लंदन में जो है उसका पूरा फ़ायदा ये उठाएंगे कि कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर जो लंदन में है उसके थ्रू हम इन्फ्लुएंस अपना बना के उनके रिसोर्सेज भी यूज़ करेंगे। तो इंग्लैंड की जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस। इसमें इंडिया के तकरीबन 60,000 डॉक्टर्स काम करते हैं। इसको कहा जाता है कि दे आर द बैकबोन ऑफ द हेल्थ सर्विस। ये अगर निकल गई तो इनकी हेल्थ सर्विस कोलैप्स हो जाएगी। सर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ ज़्यादा ही किसी को कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, तो क्या लंदन के जो होते हुए पेशेंट्स होते हैं वहाँ के नागरिक हैं, तो उनमें भी यह से चीज़ ज़्यादा देखी जाती है? जी, ये तो पूरी दुनिया में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि पुराने ज़माने में ये होता था कि इन्फेक्शियस डिसीज़, टीबी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लेप्रेसी ये हुआ करता था, लेकिन इंग्लैंड में और बाकी दुनिया में भी हार्ट डिसीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़ बहुत जम के हो रहा है। इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसको बोलते हैं कि इंडिया में डायबिटीज़ की सुनामी आ रही है। इसकी वजह यह है कि जो हेल्थ स्टाइल है लोगों की नॉर्मल, वो डायबिटीज़ को इनकरेज करती है। तो इसमें लोगों को केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अभी लंदन से यहाँ पर आए हैं नागपुर में, तो यहाँ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे हेल्थ से रिलेटेड? जी, नागपुर की जनता को मैं बताना चाहूँगा कि वेलबीइंग जो वर्ड है ये खुद के लिए प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं वो अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को और बाकी सब लोगों का ध्यान करते हैं, लेकिन खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर एक ने करनी चाहिए वो ये है कि एक तो वॉकिंग करना चाहिए, कम से कम 10,000 स्टेप्स
पर डे लेना चाहिए। वो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, आधे पौन घंटे में हो जाएगा। और दूसरा जो है खाना जो है उसको केयरफुली रहना चाहिए। एक और जो प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में स्पेशली मेन के लिए और वीमेन के लिए भी, वो है ओबेसिटी। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ होगी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फिर हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ आप वेट का ख्याल करें और एक्सरसाइज करें। अगर कर सकते हैं तो योगा और मेडिटेशन में भी ध्यान दीजिए, उससे आपकी वेल बीइंग में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। सर, जो हमारे नागपुर के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो स्कूल पढ़ रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए कि मोबाइल से ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि मोबाइल से हम देख रहे हैं डिसएडवांटेज हो रहा है। ये सही है कि मोबाइल से डिसएडवांटेज हो रहा है, एडवांटेज भी है, लेकिन अगर आप हमेशा फ़ोन लेके ही करते रहें तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे गेम्स में लगे रहते हैं मोबाइल के ऊपर, या वो लोग वेबसाइट पे जाके जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो भी देखते रहते हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम मोबाइल के थ्रू ये होती है व्हाट्सएप वगैरह में कि फेक न्यूज़ आते रहती है, और फेक न्यूज़ में क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं चलता है। तो बच्चों को तो ये करना चाहिए कि फ्रेश एयर में खेलकूद करें, बाहर निकलें, एंजॉय थोड़ा बाहर लाइफ को करें। वो बेहतर रहेगा कि हर समय आप अपने फ़ोन पे लगे रहें। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।